इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 1.10 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1.10 सेज टू चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट। यहाँ पे एक चार्ज A है, एक चार्ज B है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस 10 माइक्रोकूलम है, इसका प्लस 10 माइक्रोकूलम है। इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन इनका नेचर अलग है और ये एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए, यानी A से B के बीच की डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, ये फिगर A है, ये फिगर B है। अ पॉइंट P, ये पॉइंट P है, on the axis of dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge as shown in the figure 1.21a. A चार्ज B चार्ज, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर अलग है। पॉजिटिव चार्ज के साइड में एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से हमको निकालनी है। हमको A से B के बीच की डिस्टेंस दी गई है और O से P के बीच की डिस्टेंस दी गई है। A point Q 15 centimeter away from O on a line passing through O and normal to the axis of dipole as shown in figure 1.2b. तो यहां पर दूसरा एक फिगर दिया गया है B में। A से B के बीच की डिस्टेंस अभी भी सेम है, ये है O और Q जिसकी डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर यहां पर दी गई। हमको इस O पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, यानी डाइपोल की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम पहले लिख देते हैं। यहां से यहां तक A से B के बीच की जो डिस्टेंस है वो दी गई है 5 मिलीमीटर, तो मैंने यहाँ 5 मिलीमीटर लिख दिया। ये जो डिस्टेंस है O से P के बीच की डिस्टेंस, ये हमको दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो मैंने 15 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया। ठीक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जब हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2kp/r³। r डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है, यानी डाइपोल के मिड पॉइंट से जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो है r यहाँ पे डिस्टेंस, ना कि चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्सपैंड करते हैं फार्मूले के। P का मतलब होता है कि इसके बीच की डिस्टेंस और एक चार्ज, इसको जनरली हम ऐसे लिखते हैं 2qa, राइट, या ऐसे लिख सकते हैं 2aq। यहाँ पे 2a A से B के बीच की डिस्टेंस है, तो 2a की जगह मैं यहाँ पे रख देता हूँ 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में हमें कन्वर्ट करना होगा, तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो k की वैल्यू हम लिख लेते हैं, लगभग होती है 9 × 10⁹। 2a की यानी P का फार्मूला जो होता है यूं होता है, ठीक, जिसमें 2a का मतलब होता है जो दो चार्जेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस। ये है हमारी 5 मिलीमीटर, तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड हमको लेना होता है डाइपोल का, तो ये है, हमने ले लिया 10 माइक्रोकूलम है, जिसको कूलम में बदलना होगा 10⁻⁻⁶ कूलम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी। ठीक, अब r तो ये डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे रखा 15 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर में बदल गया। ये क्यूब है, तो यहाँ पे इस तरह से क्यूब रखना होगा। डन। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.6 × 10⁵ Nm/कूलम, राइट, ये आएगी वैल्यू 2.6 × 10⁵ कूलम। तो ये पहले का तो आंसर हो गया। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से आएगी 2.6 × 10⁵ Nm/कूलम। अब हमको इस Q पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, यानी
एक्विटोरियल पे कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको Q लिख दूं, इसको P लिख दूं, तो थोड़ा और समझ में आएगा कि P पॉइंट पे निकालना है, Q पॉइंट पे निकालना है। जो एक्विटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल की वजह से होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है, यानी इसमें इस वैल्यू को अगर मैं हाफ कर दूं तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी। तो सिंपली तुम देखो फार्मूला तो ये होता है KP/RQ, तो ऑब्वियसली आधा हुआ। तो यहां पे तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, 2kp की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको आधा हम कर दें 10⁵ डिवाइडेड बाई हाफ, राइट ना। इसको हाफ कर देंगे तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। सारी चीज़ें सेम है, जिसके बीच की डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो कुछ तो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हाफ कर दे तो हम एक्विटोरियल पे या इस Q पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी वो हम निकाल सकते हैं। तो ये होगा 1.3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।